नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जीएस से रिलेटेड, यूपीएससी के जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना पॉज किए पूरा देखिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को नोटिफिकेशन चली जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी को, जो अभी इनका देहांत हो चुका है, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के हमारे। तो यह सेंटर फार्मा एटॉमिक रिसर्च कहाँ है इनके नाम का? तो यह तमिलनाडु में है। ठीक है, जिसका आंसर आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर ला के रख दिए हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, IGCR इसका शॉर्ट नेम है, भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में एक है। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु कलपक्कम में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन महाभारत के रचयिता हैं? आप लोग तो जानते ही होंगे, इनका सिंपल नाम है, जो वेद व्यास जी हैं वो हमारे महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी हैं। मतलब इन्होंने लगता है आंखों देखा अपना हाल बताया है, यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, वेद व्यास ने 28 बार वेदों का विभाजन किया है और 18 पुराणों की रचना की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता हैं? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। तो यह अदिति आर्या हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अदिति आर्या 2015 की फेमिना मिस इंडिया विजेता हैं। अदिति आर्या एक भारतीय मॉडल हैं। ठीक है, अनुसंधान विश्लेषक और सौंदर्य प्रतियोगिता शीर्षक धारक हैं। मतलब इनकी सौंदर्यता का यह वो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अदिति आर्या हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है A 20, 2 19, 3 35 या D चौथा ऑप्शन 28। तो राइट आंसर 28 है। यूरोपियन संघ यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक आर्थिक मंच है। इनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? ठीक है, आपके ऑप्शन है A गंगा, B यमुना, C नर्मदा या D ब्रह्मपुत्र। तो आपके ऑप्शन है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और दुनिया का सबसे पहला बांध जो है वो टिहरी बांध है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है, 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाला 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है A लंदन, B चीन, C मुंबई या D पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को में 195 सदस्य देश हैं, मतलब 195 देश इसमें शामिल हैं और 7 सहयोगी सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन 2015 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं? 2014 की, सॉरी। तो आपके ऑप्शन है A रोलेनो स्ट्राउस, B सुष्मिता सेन या C ऐश्वर्या राय या D कैटरीना कैफ। तो इसका राइट आंसर है रोलेन स्ट्राउस। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक मॉडल हैं, 2014 की मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी। ठीक है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने है आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ठीक है, जब भारत की एक संस्था है सेबी, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी
1992 में और 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2014 की मिस वर्ल्ड रोलेन स्ट्रास किस देश की निवासी हैं? तो आपको हम पिछले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं और इस क्वेश्चन में बता देते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है, जो 2014 की मिस वर्ल्ड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए कोलकाता, बी नई मुंबई, सी जयपुर या डी बेंगलोर। तो जयपुर जो है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानी जाती है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है, इस शहर की स्थापना 1728 में हुई थी। आमेज के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है ना। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। बेगम मुमताज़ और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 389 साल पुरानी ईरानी स्थापना कला को हाल ही में कितने वर्षों बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 20, सी 50 या डी 70। तो जो राइट आंसर है उसका वो 50 वर्षों बाद, हाल ही में इसे 50 वर्षों बाद बेगम मुमताज़ और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। इसकी मरम्मत करके इसे पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा। ठीक है, यह ईरानी स्थापत्य कला आज भी सभी को लुभा रही है, मतलब अच्छी लग रही है। इस स्थापत्य कला को जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पुणे, सी सूरत या डी चेन्नई। तो सूरत हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन 6 साल पूरे होने पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर हैं। और इंदौर तो हर बार ही पहले स्थान पर रहता है स्मार्ट सिटी में। ठीक है, जबकि राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो आपके ऑप्शन है ए 1mg, बी 5mg, सी नेटमेडस या डी फ्लिपकार्ट। फार्म ईजी ने स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, जो हाल ही में डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसमें थायरोकेयर के फाउंडर वेलुमनी की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी भी शामिल है। ठीक है, फार्म ईजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स और थायरोकेयर के बीच वेलुमनी की 66.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए एचडीएफसी ग्रुप, सी बी टाटा ग्रुप, सी एसबीआई ग्रुप या डी केंद्र सरकार। तो आपका राइट आंसर टाटा ग्रुप लंदन की ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी ब्रांड फाइनेंस ने सलाह होटल्स 50/2021 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ने यह रिपोर्ट विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड के आधार पर बनी गई है। ठीक है, चलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसके हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपकी कौन सी कंपनी ने किया है? आपके ऑप्शन है ए ट्विटर, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट या डी व्हाट्सएप। तो आपका राइट आंसर है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाल ही में संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, जिससे देश के युवाओं में डिजिटल स्किल तैयार करने में मदद करेगी। इस प्रोग्राम के तहत जो छात्र हैं उनको एक मार्कशीट भी मिलेगी, जो बच्चे इसमें तैयारी करते होंगे, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय महलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी आर के सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी या डी नितिन गडकरी।
तो आर.के. सिंह जो हैं विद्युत और नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं भारत के, ठीक है। इन्होंने ही ऊर्जा को परिवर्तन को नया आकार देने का बात कही, मतलब घोषणा की है। द इंडिया स्टोरी पुस्तिका भी लॉन्च इन्होंने ही की है। उन्होंने कहा है भारत को नवीकरण ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथी सबसे बड़ी लॉन्च कंपनी बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस ई फाइलिंग पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है ए IIT ई पोर्टल, बी आई फाइल ई द्वार, या सी ई टैक्स ई द्वार, या डी ITI ई द्वार। तो आपका जो राइट आंसर है वो है IITI ई द्वार, ठीक है। केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल EITI द्वार की औपचारिक शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया का अर्थ है एक आम भारतीय को प्रौद्योगिकी की ताकत के साथ सशक्त बनाया जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस देश के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसर रामला होमो मिला है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी इराक, या डी इजराइल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल के शोधकर्ताओं को हाल ही में सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेसर रामला होमो मिला है। शोधकर्ताओं को एक नए प्रकार से प्रारंभिक मानव की हड्डी मिली है जो पहले विज्ञान की अज्ञात थी। समझ रहे हैं? शोधकर्ताओं के मुताबिक 1400 करोड़ और 1,40,000 और 1,20,000 साल की पहली अवधि नेसर रामला मानव का आकृति विज्ञान निएंडरथल और पुरातन होमो मानव के साथ इसके लक्षणों को साझा करता है। दोस्तों अगर हमारी यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम लोग देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं और आप लोग हमारा थोड़ा भी मदद नहीं करते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे हमें भी आपका सहयोग मिले। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। यह पार्ट 1 है और UPSC के ECGS क्वेश्चन का पार्ट 2 भी आएगा। तो प्लीज़ पूरे सेशन को देखिए और हमें अगला पार्ट बनाने में हिम्मत दें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग उतना ज़्यादा हमें हिम्मत मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।